गोमेद, गोमेद यानी कि राहु, इसको इंग्लिश में हम लोग जिरकॉन बोलते हैं। गोमेद रत्न एक ऐसा रत्न है कि इसके ऐसे ऐसे चमत्कारिक फल मिलते हैं कि सामने वाला अगर सुनेगा देखेगा तो बहुत आश्चर्य करेगा। चूँकि गोमेद रत्न को राहु का प्रतिनिधित्व माना गया है और राहु मूलांक 4 का स्वामी होता है, इसलिए मूलांक 4 वालों के लिए तो ये गोमेद रामबाण का काम करता है। इसके अलावा चूँकि राहु जन्म कुंडली में कन्या राशि का स्वामी है, इसलिए जिन लोगों को जन्म कुंडली में भी राहु कमज़ोर है या अच्छी स्थिति में नहीं है, उन लोगों के लिए भी ये बहुत बड़ा सहायक रत्न सिद्ध होता है। गोमेद उन लोगों को धारण करना चाहिए जिन लोगों का शारीरिक बीमारी है, ऐसे असाध्य रोग है जो ठीक नहीं हो रहा है। इसके अलावा कर्ज मुक्ति के लिए भी ये बहुत सहायक होता है। विशेषकर ये पारिवारिक झगड़े के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। पति पत्नी के बीच में या परिवार में बाप बेटे के बीच में या ऐसे किसी भी रिश्ते के बीच में एक बहुत दरार पड़ गई है, उसको सुलझने की कोई संभावना नहीं रहती है। ऐसे समय पर गोमेद एक ऐसा रत्न है जो यह काम को तुरंत चंद दिनों में करके सिद्ध कर देता है। यानी कि पति पत्नी प्रेम से रहने लगते हैं, पिता पुत्र के भी संबंध अच्छे हो जाते हैं और भाई भाई के भी अगर संबंध खराब है तो भी यह रत्न तुरंत अपना असर दिखाता है। इसका सबसे बड़ा प्रयोग यह है कि अगर यदि किसी व्यक्ति को पेट की बीमारी है और वो पेट की बीमारी से हमेशा परेशान रहता है, तो गोमेद धारण करने से उसको बहुत लाभ होगा। इतना अधिक लाभ होगा कि जो पैसा उसको डॉक्टर के यहाँ दवा में या अन्य तंत्र मंत्र के चक्कर में जाता है, वो सब बिल्कुल से मुक्ति मिल जाएगा। वो व्यक्ति गोमेद को धारण करने के कुछ ही दिन बाद पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा, पेट की बीमारी ठीक हो जाएगी। और अगर ये देखा जाए कि वो राज्य सरकार सत्ता आदि के लोगों से बहुत परेशान किया जाता है और वो अज्ञात भय से दुखी रहता है, इसके अलावा उसकी कर्ज मुक्ति नहीं हो पा रही है, चिड़चिड़ापन हो गया है उसको, और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि भूत प्रेत बाधा अगर किसी के ऊपर है तो गोमेद बहुत बड़ा रामबाण का काम करता है। गोमेद को कैसे धारण करना चाहिए, कब धारण करना चाहिए, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि यह गोमेद ही एक ऐसा रत्न है जिसको धारण करने से अनेक प्रकार की बीमारियां नष्ट हो जाती हैं तथा धन संपत्ति का आगमन होता है। इसके अलावा भी आयुर्वेद में गोमेद को वीरवर्धक माना गया है, इसलिए गोमेद का भस्म लोग देते हैं। साथ ही साथ अगर आप अज्ञात भय या बुरे बुरे सपने से दुखी रहते हैं, परिवार में किसी न किसी को भूत प्रेत बाधा बनी रहती है, तो आप उसको गोमेद धारण करवा दीजिए। गोमेद धारण करते ही यह सब प्रॉब्लम अपने आप समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि गोमेद चूँकि राहु का रत्न है और ये अंक कुंडली में मूलांक 4 वालों के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। 4 नंबर जिनका मूलांक है या 4 नंबर जिनका भाग्यांक है, उन लोगों को गोमेद धारण करने से अपार संपदा मिलती है, अचानक धन लाभ होता है और अगर वो कोई व्यापार बिजनेस करते हैं तो इसमें गोमेद बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। गोमेद धारण करने के लिए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इससे क्या क्या और फ़ायदे होते हैं। जैसे कि आपके दुकान में घर में नौकर नहीं टिकते हैं, तो आप अपने घर में गोमेद को रखने से उस दुकान में नौकर टिकने लगेगा। नौकर अगर चोरी चमराई करता है तो वो भी छोड़ देगा। साथ ही आपका भी नौकर के प्रति अच्छा विश्वास बना रहेगा। दूसरा चीज़ ये है कि अगर गोमेद धारण आप करते हैं तो इसको धारण करने से जो
सबसे ज़्यादा आप अज्ञात भय, कोई ना कोई भय आपको ऐसा लगा रहता है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, होगा कुछ नहीं, लेकिन राहु जिसका खराब होता है उसको ये अज्ञात भय ऑटोमेटिक बना ही रहता है। इसको धारण करते ही आपका ये आंतरिक डर निकल जाएगा, आप पूर्ण रूप से आत्मविश्वास आपका जागृत हो जाएगा और आप खुश रहने लगेंगे। इसके अलावा भी और भी जैसे कि हड्डियों में बीमारी है, चर्म रोग के से संबंधित बीमारी है, इत्यादि कई भी प्रकार की बीमारियों में भी ये बहुत सहायक सिद्ध होता है। गोमेद धारण करने से पहले आप ये जान लीजिए कि गोमेद होता कैसा है। गोमेद मतलब गौमूत्र, तो गोमेद गौमूत्र के रंग का होता है, थोड़ी लालिमा लिए होता है, कोई कोई गोमेद तो श्याम वर्ण के भी पाए जाते हैं। और सबसे इसकी विशेषता यह है पहचान कि यह हनी कलर यानी कि शहद के रंग जैसा होता है। इसके अलावा भी कई प्रकार के गोमेद होते हैं जिसमें आप आसानी से जान सकते हैं कि ये गोमेद कौन सा है, अच्छा है या बुरा है। जैसे कि कुछ गोमेद में सफ़ेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं, वो आप कदापि ना पहने, या सीधी रेखा पाई जाती है वो भी आप ना पहने, मटमैला हो वो भी आप ना पहने, यानी कि रंगहीन गोमेद धारण करने से आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। रूखा गोमेद जिसमें बिल्कुल चमक ना हो, ऐसा भी गोमेद धारण करने से आपको कोई फ़ायदा होने का योग नहीं है। दो रंग का गोमेद, जो दो रंग का गोमेद होता है उसको भी अगर आप पहनते हैं तो आपके शरीर में कई प्रकार की बीमारियां उभर सकती हैं, इसलिए दो रंगी गोमेद कभी भूलकर भी धारण नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को अज्ञात भय या कर्ज मुक्ति या परिवार में कलह है, उनको कम से कम 5 से 7 कैरेट का गोमेद धारण करना चाहिए। गोमेद धारण करने के लिए बुधवार का दिन शुभ माना गया है, और साथ ही साथ गोमेद धारण करते समय आप राहु का मंत्र ओम राम राहुवे नमः ये 108 बार बोलकर फिर विधि करके, जैसा कि गोमेद विधि यह है कि इसको आप सबसे पहले गाय के दूध में 5 मिनट के लिए डाल दीजिए, फिर उससे निकालकर गंगा जल से इसको धो लीजिए। धोने के बाद भगवान के मंदिर में रख दीजिए, उसमें चंदन कुमकुम और हल्दी लगा के अगरबत्ती से आरती करते हुए इसका 108 बार मंत्र जो मैंने आपको बताया ओम राम राहुवे नमः 108 बार बोलिए, और फिर आप उसको 5 बार मस्तक से लगा के धारण कर लीजिए। इसके बाद वो दूध या तो आप वहीं पी लीजिए बिना गर्म किए या बिना चीनी डाले, या फिर उसको किसी झाड़ में डाल दीजिए। गोमेद के लिए दान भी कहा गया है, वो आप दान भी कर सकते हैं, लेकिन दान करने के लिए आपकी इच्छा अनुसार जो भी आप उचित समझें वो आप किसी गरीब कन्या या गरीब ब्राह्मण या कोई भी दुखी व्यक्ति को दान दे सकते हैं, भोजन करा सकते हैं, वस्त्र दान दे सकते हैं, कुछ भी आपके अनुसार, जिसमें कंबल वगैरह आता है अगर आप किसी गरीब को कंबल दान दे देते हैं तो भी आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। यह गोमेद चूँकि राहु का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए जिस के कुंडली में या मैंने जो जो समस्या बताया है, ग्रह ग्रह, पारिवारिक विच्छेद, शत्रुओं से भय, कानूनी पराजय, कर्ज, दुर्भाग्य आदि का समस्या है, तो गोमेद अवश्य धारण करना चाहिए। पसंद आया होगा। आगे से भी हम आप लोगों को अन्य रत्नों के बारे में भी ऐसी छोटी छोटी जानकारियाँ देते रहेंगे। नमस्कार।